राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो इंडी गठबंधन से बाहर जा सकते हैं? क्या अखिलेश यादव ने चेतावनी दे दी है कि सीट शेयरिंग उनके हिसाब से नहीं हुई तो त्याग नहीं करने वाले, फिर वो अपने हिसाब से अपने उम्मीदवार उतारेंगे? राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। अखिलेश के इस बयान के बाद क्या विपक्षी गठबंधन की रार खुलकर सामने आ गई है और अब ये रार संकेत बड़े दरार के दे रही है। जो अखिलेश यादव 3 दिन पहले यूपी के संदर्भ में सीट से ज्यादा गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे थे, उन्हीं अखिलेश यादव के सुर महाराष्ट्र में सीटों के संदर्भ में बदल गए। सीट मन मुताबिक नहीं मिलने का क्रोध ऐसा कि अखिलेश ने दो टूक कह दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, गठबंधन में नहीं तो ना सही वो उससे अलग अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। जो अखिलेश यादव 3 दिन पहले तक सीट नहीं जीत की बात कर रहे थे, वो अब सीट की शर्त पर गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव 3 दिन पहले तक गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, वही अखिलेश यादव त्याग नहीं करने के हुंकार भर गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का दम भर रहे। अखिलेश ने राजनीति में त्याग नहीं करने का संकल्प 1-2 नहीं बल्कि 3 बार दोहराया तो बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने दो टूक कह दिया कि यह इंडी गठबंधन के खत्म होने की आधिकारिक शुरुआत है। इंडी अलायंस ऑफिशियली खत्म हो गया है। अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट से, बयान से ये स्पष्ट हो चुका है कि वो अब इंडी अलायंस में फॉर्मली नहीं है। ये घमंडिया अलायंस में हर नेता एक दूसरे की राजनीतिक जमीन काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पार्टी से बदला अखिलेश यादव ने लिया, अखिलेश यादव से बदला कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में लिया। ऐसे घमंडिया गठबंधन में जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को काट रही है, जनता कभी भी ऐसे घमंडिया गठबंधन का स्वागत नहीं कर सकती, उसका समर्थन नहीं कर सकती। आज इंडी गठबंधन एक कपोल कल्पना मात्र बन गई है। इंडी गठबंधन स्वार्थी लोगों का एक समूह बना था और अलग अलग जगहों पर स्वार्थ के आधार पर टूट गया। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन खंड खंड टूटता हुआ दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से अंगूठा दिखा दिया है। आज अलग अलग सभी राज्यों में इंडी गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह की एक काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो हांडी भी फूटेगी, इंडी गठबंधन वहां भी खंड खंड टूटेगा। अखिलेश ने कुल 3 बार सीट से समझौता नहीं करने की बात कही, 3 बार त्याग नहीं करने की बात कही। आप अंदाजा लगा सकते हैं गठबंधन में गांठें कितनी बढ़ गई हैं। गठबंधन में धोखे का दर्द उनके महाराष्ट्र के सिपा सालार अबू आदमी की बातों में भी नजर आया। हुआ है, मैंने देखा है जिस तरह से लास्ट टाइम आप लोगों ने हमारे को युति से अलग किया, वो आपके नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी तैयारी पूरी है कि धोखा मुझे नहीं खाना है। अभी वो बुलाएंगे, मुझे बात करेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, क्या तय होता है हम देखते हैं। सबने बात कर लिया, हमको बुला के बात करने में क्या दिक्कत थी। हमने जो 5 सीटें अनाउंस की, वो सीटें भी, उसमें से भी सीटें जो है अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीटें बिना हमको बुलाए हुए, तो हम तो कहेंगे ना कि कहीं कहीं नाइंसाफी है। 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। एकता की दलील देकर कहा था कि वो सारी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसमें तब कांग्रेस ने भी अपनी सहमति जताई थी। बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, ना ही कोई कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और ना ही सपा के चिन्ह पर लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार होगा और समाजवादी पार्टी का ही चिन्ह होगा। लेकिन अब 3 दिन बाद महाराष्ट्र में गठबंधन में मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो अखिलेश आग बबूला हो गए। गुस्सा इतना कि रुक रुक कर चलते चलते 3 बार कह रहे कि वो त्याग नहीं करने वाले। राजनीति में त्याग नाम की कोई चीज नहीं। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो अखिलेश के इस गुस्से का क्या मतलब? अखिलेश के जोर देकर यह कहने का क्या मतलब कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं? क्या ये वाकई इंडी गठबंधन के खत्म होने की आधिकारिक शुरुआत है? पहले हरियाणा में कांग्रेस ने अखिलेश से सीटों पर समझौता नहीं किया, इसका बदला अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस से लिया, सारी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर।
तो क्या अब कांग्रेस यूपी का गुस्सा महाराष्ट्र में निकाल रही, अखिलेश को उनकी मांग के मुताबिक सीटें न देकर? और अगर ऐसा है तो तय है कि विपक्षी गठबंधन की गांठ बड़ी होती जा रही है और बीजेपी के दावे के मुताबिक गठबंधन खंड खंड भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है। तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। विक्रम यादव है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तारिक खान आपसे शुरू करता हूं। तो गठबंधन आप लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा तो कभी कहा नहीं गया। किसने कहा ऐसा? त्याग नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? किसने कहा ऐसा? अब भाई ऐसे तो हम कश्मीर में भी लड़े। वैसे मुबारकबाद आपके चैनल को, कम से कम अखिलेश जी के स्टेटमेंट के बाद आपने अपना हिंदू मुसलमान वाला जो एजेंडा है उसको बदला और नए एजेंडे पे आए, इसलिए अखिलेश जी को मुबारकबाद और आपका धन्यवाद। कि अरे तारिक खान, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं सर, सवाल का जवाब शिकायत से मत किया करिए और चैनल का एजेंडा क्या होगा ये कोई पार्टी नेता तय किया करे। सर प्लीज, कोई तारिक खान, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी तय नहीं करेगी कि चैनल का एजेंडा क्या होगा, तो वो काम मत किया करिए सर। और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा कौन चलाता है नहीं चलाता है उधर जाऊंगा तो डिबेट डिरेल हो जाएगी, इसलिए मत मुझे मजबूर करिए कि मैं उधर जाऊं सर। सवाल पूछा, एक लाइन का सवाल पूछा। जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले तो अखिलेश यादव ने कहा नहीं, हरियाणा में सीट नहीं मिली तो अखिलेश यादव ने तो कहा नहीं कि त्याग नहीं करेंगे, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र यूपी से पहले बोल दिया, तो पूछ रहे हैं ना फिर इस पर, तो जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल सही कहा, तो मेरा भी तो जवाब है। मेरा बात सुनिए, तो बात तो सुनिए पहले। वो जो किरदार पर उठा रहे हैं उंगलियां, उनको तोहफे में आईना दीजिए। जो लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनको तोहफे में आईना देंगे। राजनीति में त्याग की क्यों कोई जगह नहीं है? आप महाराष्ट्र में आपका मुख्यमंत्री नहीं है, दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री है, शिंदे गुट का, सबसे ज्यादा सीटें आप लड़ रहे हैं, तो कहां त्याग की जगह है? कौन सी बात अखिलेश यादव साहब ने गलत कह दी? उन्होंने तो साथ में यह भी कहा कि डीएम एसपी चुनाव लड़ा रहे हैं जिले में, इसको मुद्दा नहीं बना रहे आप, इसको मुद्दा बनाइए। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। फिर वही कह रहा हूं सर, चैनल चलाने का शौक छोड़ दीजिए, और अगर चैनल और मुद्दा तय करने का शौक है तो राजनीति छोड़कर चैनल ज्वाइन कर लीजिए। खैर, शहजाद तारिक खान आपको आईना दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे दिखा? मुझे लगा अरे कांग्रेस के लिए शेर पड़ा है भाई। अच्छा, मेरे लिए थोड़ी पड़ा है, क्या बात कर रहे हैं राकेश जी आप भी ना। मैं तो चले, मैं दूसरा अपना लिख कर लाया हूं। हाथ के बदल गए हालात, मिली यूपी से महाराष्ट्र ऐसी करारी लात, अब कम कदर करते हैं लूटी सीट लूटे जज्बात, जब दोस्त ही हो ऐसे तो दुश्मनों की क्या औकात, जब दोस्त ही हो ऐसे तो दुश्मनों की क्या औकात। वैसे तारिक खान देखे, ऐसा है कि अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में हम प्रभु श्री राम का आगमन करते हैं। राम जी की तो संस्कृति त्याग वाली थी, वो त्याग कर चले गए, फिर उनके लिए भरत ने त्यागा, पर औरंगजेब वाली संस्कृति वाले कहाँ त्याग वाग जाने। तो अच्छी बात है, आप अपनी संस्कृति को लॉयल हो, वफादार हो, तो मैं उसके लिए शुभकामनाएं आपको देता हूं। और कतई कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, कोई मठाधीश को माफिया नहीं बोल रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। हाँ, पर एमवीए क्या है? एमवीए महाविकास आघाड़ी थोड़ी है, ये महाविडंबना आघाड़ी, महाविभाजन आघाड़ी। अब इनकी विडंबना देखिए, इन्होंने बोला 85 85 85। पहले तो कांग्रेस के लिए बुरा लगता है, मेरा टिश्यू पेपर मैं बाहर छोड़ के आ गया, मैं दूंगा अजय जी को। ये 147 पे कांग्रेस लड़ती थी महाराष्ट्र में, अब 85 पे आ गए। शिवसेना ओरिजिनल 126 पर लड़ती थी, अब 85 पे आ गए। अबू आजमी जो है वो बंदूक, मतलब नॉट लिटरल बंदूक, वो ऐसी वाली बंदूक, सर तान के खड़े कि भाई 5-2 वरना 25 पे लड़ेंगे। इनकी स्थिति ये हो चुकी है। अब कांग्रेस ने रामटेक मांगी, उबाटा ने उधर कैंडिडेट दे दिया। बायकला मांगी, उबाटा ने कैंडिडेट दे दिया। संगोला मांगी, उबाटा ने कैंडिडेट दे दिया। शरद पवार ने परांदा मांगा, उद्धव ने परांदा मांगा तो शरद पवार ने परांदा में कैंडिडेट दे दिया। कांग्रेस ने 85 बोला था, 87 पे लड़ रहे हैं। तो ये इनका अलायंस है। राहुल गांधी बहुत निराश है। और आज जो है देखिए, सबसे बड़ी बात, संजय राउत जो रोज गरियाते हैं, उन्होंने बोला कि हमारे लिए मोदी जी का सबका साथ सबका विकास देश में तो हो रहा है, पर हमें चाहिए एमवीए में। ये टाइम्स नाउ के चैनल पर 11 बजे बाइट चली है उनकी। मतलब साफ है कि ये एम्बिशन और मिशन वाले नहीं हैं, ये केवल और केवल अपने अपने सत्ता को पाने के लिए और पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए आज पर एक चीज मैं तारिक खान का कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, जो वो अखिलेश वखिलेश वाला बयान था ना मध्य प्रदेश का, आज हिसाब बराबर कर दिया कांग्रेस के साथ। राकेश जी, मानो या ना मानो, तारिक खान ने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। मैंने बोला कि जब वो शेर कांग्रेस के लिए पड़ा,
और जो अखिलेश वाला बयान है ना, उन्होंने उसका पूरा बदला लिया है। तो चलिए, अखिलेश जी ने, जिन्होंने खड़गे जी को दरवाजे के बाहर कर दिया, अखिलेश जी ने कांग्रेस को दरवाजे के बाहर कर दिया। ये तारिक खान एमवीए का परिभाषा दे दिया, महाविभाजनकारी अलायंस है। तो इसका जवाब है क्या? विभाजन तो खुद कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन पहले सीट नहीं जीत की बात, अब सिर्फ सीट की बात। अखिलेश का सुन तो लीजिए। अरे उनका प्रवचन खत्म हुआ हो तो बात सुन लीजिए। हमने बदला ले लिया अखिलेश का, जैसे इन्होंने बदला लिया था कि देश का सबसे झूठा आदमी मोदी और यूपी का सबसे झूठा आदमी योगी। ओम प्रकाश राजभर से बदला ले लिया, और बदला लिया कैसे? मंत्री बनाकर, बेटे को टिकट देकर, ऐसे बदला लेते हैं ये लोग। तो भैया ये बात ना करिए कि कौन क्या कहता है। राजनीति में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, और त्याग की जगह बिल्कुल नहीं है राजनीति में। अखिलेश की बात सपोर्ट इस बात से होता है कि हर आदमी सत्ता के लिए है। आपका मुख्यमंत्री नहीं है महाराष्ट्र में, तब भी सबसे ज्यादा सीटें आप लड़ रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं, त्याग की जगह कहां है? अरे तारिक भाई, 3 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, सुनिए ना, 3 दिन पहले राहुल गांधी के साथ हाथ उठाकर जो तस्वीर पोस्ट की थी, उसके बाद एक और ट्वीट किया था कि सीट नहीं जीत की बात है। अब यहां सिर्फ सीट की बात है। हाँ, ठीक। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते ये हैं बड़े भाई कि हम कह दें कि हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम ये कहा कह रहे हैं, आप लड़िए भाई, हर जैसे आप देश की हर पार्टी चुनाव लड़े, अपनी ताकत के हिसाब से लड़े। आप गठबंधन में रहिए ना रहिए, उससे मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं लड़ेंगे, मांगेंगे सीट। हाँ, ये मांगना है। भारतीय जनता पार्टी नहीं मांगती है सीट, कहती है हमें ये त्याग कर देते हैं, हमें 0 सीट लड़ना है। महाराष्ट्र में आपका मुख्यमंत्री नहीं, आप 2 नंबर की पार्टी हो, सबसे ज्यादा सीटें आप लड़ रहे हो, आप त्याग करते? अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा, त्याग की जगह नहीं है। कोई भाई ठीक है, मैं कहां कह रहा हूं? मुख्यमंत्री आप यही त्याग की सराहना यूपी में कर रहे थे, और दिखाने की कोशिश ये कर रहे थे कि कांग्रेस ने त्याग कर दिया। ये दिखाने की कोशिश हो रही थी। खैर, शहजाद रिप्लाई, फिर मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। आज किसी ने त्याग नहीं किया है। एक तो राकेश ये जी, कहा गया था कि जो भी प्रत्याशी लड़ेगा वो साइकिल सिंबल पे लड़ेगा। चलिए तारिक जी, जो भी प्रत्याशी लड़ेगा साइकिल सिंबल पे लड़ेगा। हाँ, इसमें क्या त्याग है? मतलब हाँ, बिल्कुल नहीं। पहले लीडर ले लिया, फिर नेता ले लिया, फिर ऑफिस ले लिया, कार्यकर्ता ले लिया, फिर सिंबल बचा था वो भी ले लिया, कंकाल छोड़ दिया कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश में दफना दिया कांग्रेस को। पर ये अब अच्छी बात है। अब देखिए, मैं 1-2 बातें करना चाहता हूं। पहले तो मैं आप इनके आज जो भी बात है ना तारिक जी की, मैं कोई बुरा नहीं मानता। ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स समबडी एल्स है, इनकी तो मजबूरी है मुझे गाली देना है, पर डायरेक्टेड समवेयर एल्स है। वो बोलते हैं ना कि कहीं पे निगाह कहीं पर निशाना, सोच समझ लीजिए। दूसरी बात ये है भाई साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में 100 से अधिक सीट, ओनली पार्टी जिसको 100 से अधिक सीट मिली है इतने वर्षों में। हम सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भी लड़ रहे हैं। पर त्याग ये होता है कि जब हमारी सबसे ज्यादा सीट थी, तब भी हमने एकनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश जी को बिहार में। 10 सेकंड सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर, प्लीज प्लीज। त्याग ये होता है राकेश जी और तारिक जी कि, हाँ, मैं आप होने तो दीजिए पूरा। तारिक जी, त्याग ये होता है कि बिहार में हम बड़ी पार्टी है, फिर भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। हम बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में। सर आप प्लीज इंटरप्ट कर रहे हैं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। तारिक खान सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। तारिक खान सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। सुन लीजिए, महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी, हाँ पूछ लीजिएगा, सवाल पूछ लीजिएगा। महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी है, तब भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बनाए, इसको कहते हैं त्याग। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए, इसको कहते हैं त्याग। आप में त्याग नहीं, आप में केवल दाग है। ये दाग की भावना से आप लोग आए हैं। और मैं आपको सिर्फ एक चीज, देखिए बाकी सब तो छोड़ दो, ये अबू आजमी जो इनके नेता है, इन्होंने याकूब की पैरवी की थी। आज उद्धव ठाकरे ने ऐसा त्याग किया है विचारों का कि एक अबू आजमी के धमकी देने पर ये पूरी एमवीए घुटनों के बल है। मतलब जिस आदमी ने याकूब की पैरवी की, जो आदमी आतंकवादियों की पैरवी करता है, सवाल पूछे तारिक खान, उनके साथ। तारिक खान का सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। अरे तारिक साहब, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? कांग्रेस मलिक कहां से लड़ेंगे? हैं? नवाब मलिक का लड़ना तय हुआ नहीं हुआ? अच्छा, ऐसा है क्या? मलिक का लड़ना तय आप हुआ लिखित, अच्छा चलिए मैं आपको लिख के देता हूँ। कहां से लड़ेंगे? मैं लिखित में दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार के अब सुनिए ना, अब सुनिए, जवाब पूछा, जवाब दूं? पूछ लिया ना जवाब अब दे दूं। अब ऐसा है कि नवाब मलिक को आप लड़ाना चाहते हैं, इतनी बेसब्री है आपको, इतना वो है, तो आप ले लो, लड़वा लो उनको। आपको तो बड़ी इंतजा है कि लड़वाना है, तो बताइए, लड़वा देते हैं उनको। हमारे यहां से तो नहीं लड़ रहे, क्लियर कट है। परंतु अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब तारिक खान सुन लीजिए, तारिक खान सुन लीजिए, अरे तारिक खान सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए तारिक खान। अब मैंने तो अपना डिक्लेयर कर दिया, अब ये बताइए कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा बनाने के लिए तैयार हो क्या? बोलो बोलो।
आपके यहाँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तय हमारे हो यहाँ गया मुख्यमंत्री क्या? है, शिंदे जी मुख्यमंत्री आपके है। यहाँ कौन बनेगा? नवाब है मलिक? है सरकार आ रही है, मतलब आज नवाब तारिक खान ने मलिक मान बनेगा, लिया नवाब है, मलिक। शुभ शुभ बोला है कि चुनाव हमारी के बाद सरकार आ रही नवाब है। मलिक को तारिक बनाएंगे। मियां इतना धोखा नहीं देना था कांग्रेस को, आपने मान लिया ना हमारी सरकार बन रही है, आपने मान लिया सरकार बन रही है, इसीलिए तो पूछ रहे हो हम, हंस के सरकार कुछ नहीं आपको होगा। भविष्यवाणी तो पहले धन्यवाद बता आपका, देते हैं। चलिए आगे शुक्रिया, बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ धन्यवाद, रहा हूं। थैंक यू। अजय वर्मा जी शहजाद कह रहे हैं कि पूरा निशाना चलो, कांग्रेस टिश्यू पर पेपर है, हंसते रहना और बल्कि चाहिए, शहजाद तो हंसते कह रहे हैं कि रहना अजय वर्मा जी पास आप में होते भी तो मैं हंसो, टिश्यू पेपर भी हंसो, दे देता अच्छे उनको, लगोगे। कहीं कहीं आंसू थोड़ा- न निकल जाए आपके। हंसो, थोड़ा अच्छे लगोगे, हंसते रहा करो। शहजाद कह रहे हैं टिश्यू पेपर दे देंगे, मंगा भी लिया यहाँ पर टिश्यू पेपर। लगा अरे लगा ठीक लाओ, है लाओ, भाई, लाओ। रो भी लेंगे चैनल पे आके। ये लो, ये ले मंगवा लिया हमने भाई। अरे समय आप दीजिएगा तो रो भी लेंगे। अरे रुक जाइए तारिक भाई, रुक जाइए, अब अजय वर्मा को बोलने सीट दीजिए। भी लेंगे, बोलने का समय पे लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है तारिक भाई, बोलने तो दो उनको कम से कम फुकट में। अभी मैं सुन रहा था, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार हमारी बन गई है, तो मशीन के अंदर घुसे हुए हो क्या ईवीएम में? वहां से झांक के बता रहे हो सरकार बन गई है। ठीक है, आपकी मशीनें हैं, आपके सिस्टम है। देखिए, मैं इन सब चीजों पे चर्चा नहीं कर रहा, ये चूंकि भाजपा का मानसिक दिवालियापन है और टोटल प्रोपोगंडा है, और प्रोपोगंडा फैलाते हैं अब की बार 400 पार। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। शहजाद की पार्टी की अपनी रणनीति है, बड़ी अच्छी बात है, वो रणनीति तय करें, 400 पार करें, सबसे एकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, फडणवीस को बनाया, या खुद बन जाएं जाके, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें तो अपनी पार्टी से मतलब है कि हमारा जो गठबंधन है एमबीए का, और उसमें हमारे गठबंधन में जितने भी सहयोगी हैं वो सब मिलजुल कर हिंदुस्तान में इस अरे कहाँ मिलजुल कर? अजय वर्मा जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि त्याग ही नहीं करेंगे, अत्याचार करने वाली सीट सरकार दिया को तो भगाना ठीक, चाहिए। गठबंधन में रखा तो ठीक, हेलो, नहीं तो अलग से लड़ वो लेंगे। चीजें इधर वो- शहजाद कह रहे हैं, वो टिश्यू के पेपर का डिब्बा लेकर यहाँ पर खड़े हैं, टिश्यू आपको दिखा रहे कभी हैं। भी आंसू आ ऐसा सकते है हैं, कभी पांडे भी जी, आंसू कभी भी गिर सकते हैं। जो बातें मतलब कि आप अपनी सुनते हैं, हम अपनी सुनेंगे। हमने नहीं सुनी कुछ चीजें, ऐसी चीजें क्या? जो आपने सुनी है वो आप बताइए, आप अपना एजेंडा चलाइए, हम अपनी पार्टी फिर की सुनवा रणनीति, दूं? अपने गठबंधन की रणनीति, अखिलेश यादव की अपनी बाइट सुनवा दूं? आने वाले कल की रणनीति बना एक रहे हैं। नहीं तीन पूर्ण बार कहा, बहुमत के साथ- गाड़ी नहीं चली तो ड्राइवर को कहा पूर्ण चलो रे बहुमत भाई, के साथ नहीं तो चला नहीं। ड्राइवर तो फिर बोल अरे दिया सुन तो उन्होंने लो भाई, कि अब राजनीति में बीच त्याग की बोलो कोई तो जगह मत नहीं। आप मेरे कह रहे हैं भाई। कहा ही नहीं, सुना ही नहीं। अरे राष्ट्रवादी महोदय, मेरी सुन तो लीजिए। आप क्या हो? हम गठबंधन में देखिए, इनको हमने 2 अंकों से उतार के 1 अंक पे ले आए थे इस लोकसभा में। हम पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से, वहां के देवतुल्य वोटर के आशीर्वाद से, और गठबंधन के बब्बर शेर कार्यकर्ता के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब शहजाद के पास तो एक लिखा हुआ एजेंडा आईटी सेल से और भाजपा के कार्यालय से अरे तो हर पार्टी का आईटी सेल होता है, आपकी पार्टी का भी आईटी सेल है, इनकी पार्टी का भी आईटी सेल है। खैर शहजाद रिप्लाई करिए, फिर मैं विक्रम सिंह के पास जाता हूं। देखिए आज विक्रम यादव, देखिए मैं समझ सकता हूँ इनका दुख, और अभी भी जब टिश्यू मैं पेपर फाइनल कर दूं इन्हें। आपने अच्छा, सारा फाइनल- टाइम ही फाइनल अभी नहीं हुआ, 10 बोलिए। मिनट, मेरे अच्छा, 10 कर लीजिए, सेकंड फाइनल फाइनल बाकी था आपका। हाँ, थोड़ा सेकंड फाइनल मेरा सुन लीजिए। फाइनल ये है। सेमीफाइनल चल रहा था। फाइनल मेरा 10 सेकंड ये है। हाँ, बोलिए। फाइनल 10 सेकंड मेरा ये है कि अच्छी बात ये है कि हर पार्टी के प्रवक्ता को ये अच्छा है, अपनी पार्टी की बात रखते हैं, लेकिन इनका विस्तार घटा के पूरे देश में 2014 में जब सरकार 2014 में भारत उदय हुआ है, तो ये पुरानी बात ना करें तो चलिए, फाइनल हो गया 10 सेकंड वाला। अपनी शहजाद, रणनीति बताए, शहजाद, हमारी अपनी रणनीति भी शहजाद तय करेंगे। सब, सुन लीजिए, सब। अपने सहयोगी की भी तय करेंगे, भाई, 10 सेकंड चाइना की बोलो। भी अरे ये कहाँ तय सहयोगी की तय कर रहा है? पाकिस्तान की भी ये आपके तय सहयोगी करेंगे, आपसे अलग रणनीति तय कर रहे हैं। तय करेंगे, ठीक है, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी रुकिए, रशिया पता की नहीं, भी ये तय करेंगे, ठीक है, सुन लीजिए शहजाद को। कांग्रेस की भी ये तय करेंगे। अच्छा, चलिए, क्या? सुन लीजिए, सुन समाजवादी की भी ये तय करेंगे क्या? अरे कहाँ तय कर रहे हैं? अरे विश्वगुरु शहजाद हो ने गए थोड़ी क्या? नहीं बोल दिया अखिलेश ये यादव को कि विश्वगुरु हो बोलिए। गए हैं क्या? ठीक है, सबकी चलिए। रणनीति तय करके अजय जी, बताइए। अजय जी, प्लीज अरे भाई, प्लीज अपनी सुनिए संभाल भाई, लो, अपनी बता दो। हो गया, चलिए शहजाद। देखिए अभी 85 वाला फॉर्मूला तय हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बाकायदा। बाला साहब थोराट का बयान है, 85 गया भाड़ में, हम तो 100 लड़ रहे हैं। अब इससे एग्री है, डिसएग्री है, या ये भी सुना नहीं। दूसरी बात, जब उद्धव जी हर जगह गए, मुख्यमंत्री बना दो यार, मुख्यमंत्री बना दो यार, तो अबू आजमी की पार्टी भी तैयार नहीं है बोलने के लिए, तो कांग्रेस ने बोला छोड़ो, तुमको थोड़ी बनाएंगे। शरद पवार जी ने बोला जयंत पाटिल को बनाएंगे। तो उनमें से कौन है इनका चेहरा? और तीसरी बात, देखिए कांग्रेस के, मैं क्यों टिश्यू पेपर लाऊं सर, आप समझो इसको। आप क्रिकेट खेलते थे बचपन में, तो हम लोग एक प्लेयर को कच्चा नींबू बनाते थे, उसको फुल ओवर नहीं मिलता था। कांग्रेस राजनीति कच्चा नींबू है। देखो जम्मू कश्मीर में क्या बोला उमर अब्दुल्ला, एक पोस्ट चाहिए, लेना है तो लो वरना जाओ। हरियाणा में कहीं नहीं है अब ये।
पंजाब में नहीं, दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में कच्चा नींबू व्यवहार, झारखंड में कच्चा नींबू व्यवहार, कच्चा नींबू। हाँ, सब जगह। केरल में देखे ना, इन्होंने प्रियंका वाड्रा को बनाया चेहरा, तो वहां पे लेफ्ट ने कैंडिडेट दे दिया। बताइए, ये राजनीति का कच्चा नींबू बन गए। नीचे डालो कच्चा नींबू, अजय वर्मा के नीचे डालो कच्चा नींबू, ये कच्चा नींबू बन गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में तो दफन कर ही दिया है, कब्र में डाल ही दिया कांग्रेस के कंकाल को। अब देखो देश भर में सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। कांग्रेस बेताल की तरह चढ़ी हुई थी समाजवादी पे, उद्धव जी पे, सब जगह, तो ये सब लोगों ने उतार दिया। ठीक है, अजय वर्मा जी बोल लीजिए, कच्चा नींबू आप, कच्चा नींबू आपकी पार्टी कह रहे हैं, टिश्यू पेपर अलग से लेके बैठे हुए, बार बार शहजाद रखने का नाम ही नहीं ले रहे टिश्यू पेपर। देखो, मैं राकेश जी आपको बता रहा हूं जी, बताइए कि ये असंसदीय भाषा के शब्द निकाल के लाते हैं। ये इनकी नीति और इनके दिमाग को साबित करता है। अभी इन्हें कुछ भी कहने दीजिए, फ्री हैंड जो होते हैं ना WWF के रेसलर, तो ये शहजाद तो WWF के रेसलर हैं। ये सब काम कर सकते हैं, तो इनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, इनके लिए मुलायम जी को ऐसे बोलते थे लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो हकीकत है, जो हिंदुस्तान का वोटर जानता है, जो महाराष्ट्र का वोटर जानता है, वो सब जानता है कि कौन कच्चा नींबू है, कौन पक्का नींबू है, कौन अधपका है। अजय जी, कहाँ महाराष्ट्र की अकेले बात है भाई? यूपी में आपको सीट दी नहीं, ऊपर से कांग्रेस से ही कहलवा दिया कि भाई हम तो त्याग की प्रतिमूर्ति है, सारी सीटें सपा लड़ेगी। यहां पर कांग्रेस ने कहा अच्छा हमसे त्याग करवा रहे थे, अब तुम्ही को हम त्याग देते हैं। तो ये अजब खेला चल रहा है, आप लोग समझ ही नहीं रहे। खैर, विक्रम यादव राकेश जी, हमारी रणनीति है, हमारी रणनीति है, हमारी रणनीति महाराष्ट्र में क्या है, यूपी में क्या है, झारखंड में क्या है, अब ये शहजाद तय करें या मोदी जी तय करें? अरे कहां शहजाद तय कर रहे हैं भाई? हम तो पूछ रहे थे, तो आप ही लोग कर रहे हैं भाई। आप तो कहां शहजाद तय कर रहे हैं और मोदी जी तय कर रहे हैं, या फिर सपा तय कर रही? आपकी रणनीति आप तय कर रहे हैं, सपा की रणनीति सपा तय कर रही और बीजेपी की रणनीति बीजेपी तय कर रही। विक्रम यादव, क्या ये अब मान लिया जाए कि महाराष्ट्र से शुरुआत हो रही है इस गठबंधन के खत्म होने की, जो बीजेपी कह रही है? नहीं, आप इनका गठबंधन देखें ना, इनके कहने से क्या होता है। इन्होंने इनकी सीट शेयरिंग का इनका हो गया क्या फाइनल? हाँ। देखो, एकनाथ शिंदे ने सरकार तोड़ी और उसको कम सीटें क्यों दे रहे हैं? फिर ये देवेंद्र फडणवीस ने सारे काम करे, कहाँ विधायकों से खरीद फरोख्त करके, कहाँ गुवाहाटी ले गए, फिर गोवा लेके आए, कहाँ करे, उसको बेचारे को मुख्यमंत्री जो डिप्टी CM बना दिया। तो ये पहले अपना तय करे ना कि कैसे क्या करना है, पहले अपना घर को ठीक करना चाहिए। नहीं, वो तो अपना तय कर ही रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं, आपके अपने घर में जो रार मची हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं त्याग नहीं करेंगे, अलग से हम लड़ लेंगे, उस पर बोलिए ना अखिलेश यादव पर। हमारे कोई खिंचातान नहीं है, तीनों दलों में सक्षम है। CM के चेहरे के लिए हमारे पास टीवी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। तो अखिलेश यादव बीजेपी के प्रोपेगेंडा के हिसाब से चलते हैं? नहीं, देखिए, हमारा लोकसभा में गठबंधन था, विधानसभा में जहां सहमति बन रही वहां पे हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, इसमें क्या दो राय है? मतलब महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं है, फिर मैं मान लूं टूट गया गठबंधन महाराष्ट्र में? नहीं, गठबंधन मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अरे तो महाराष्ट्र विधानसभा क्या ही चुनाव है? विक्रम यादव, क्या शिवसेना उद्धव गुट का ये स्टैंड है कि महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन नहीं है? नहीं, विधानसभा में सहमति बनी हो गठबंधन पे और फिर बाद में कोई मुकरा हो, तब आप बोल सकते हो। अरे तो विधानसभा की ही बात हो रही है भाई, महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव थोड़े नहीं है इस समय। हाँ, तो अब विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। विधानसभा की क्या सहमति बनी थी कि वो मुकर गए हो? ऐसा कोई बात हुई थी क्या? अच्छा, बात ही नहीं हुई थी? आप बताइए मुझे। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। आप मुझे बताइए ना। अभी अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, तो बोलिए कि बात नहीं हुई। अभी बात चल रही है तो ठीक है, बड़ी नहीं ठीक है। फिर तो शहजाद, आप लोग झूठ मूठ का आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन खत्म हो रहा है, ये कह रहे गठबंधन बना ही नहीं था महाराष्ट्र के लिए। मैं ये तो अलग अलग लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक सेकंड ठीक है, एक सेकंड। इन्होंने बोला कि गठबंधन बना ही नहीं है। सुनिए, इन्होंने बोला गठबंधन बना ही नहीं है, तो फिर 2-3 दिन पहले, अरे भाई, अब आप या तो आप बोल दो या मैं बोलूं। विक्रम जी, आप बोल दो या मैं बोल दूं? सहमति नहीं बनी है, बनेगी। अच्छा, मैं जवाब दूं अब? वो ठीक है। अच्छा विक्रम, जो आपने कहा उसके आधार पर शहजाद कुछ कह रहे हैं, फिर आप बोलिए। आपको 20 सेकंड रुकना पड़ेगा अभी अपनी अगली बारी के लिए। 3 या 4 दिन पहले उद्धव सेना के संजय राउत, नाना पटोले और जयंत पाटिल बैठकर 85 का ऐलान किया था कि नहीं किया था? या मैं कोई और पैरेलल यूनिवर्स में था? अब ये देखिए, फिर 85 तो कोई माना नहीं, तो अब ये 2 दिन पहले बाबा साहेब थोराट ने बोला है 90 पे होगा। अरे रोज घोषणा करते हैं, और अब कांग्रेस ने बोला मैं तो 100 लड़ रही हूं। अब मैं उद्धव सेना को पूछा, आप 100 लड़ने देने वाले हो कांग्रेस को?
और आपके मुख्यमंत्री चेहरे को नहीं मान रहे। आपके साथ क्या हुआ है? विचारधारा जिहाद कर दिया, सावरकर जी को छोड़ा, हिंदुत्व को छोड़ा और अबू आजमी को पकड़ा। आप कहीं के नहीं रहे, आप नहीं रहे कहीं के। मातोश्री मांगोश्री बन गया। बताओ, मांग मांग के थक गए आप। मातोश्री नहीं, आप मांगोश्री बन गए। यू हैव बिकम मांगोश्री। मांगोश्री मांगते रहो। बनाई हैं? आपकी विचारधारा कहां चली गई थी? भला आप करे तो सदाचार, दूसरे करे तो व्यभिचार। अरे पर आपके विचार कहाँ हैं? बाला साहब ठाकरे के विचार कहाँ हैं? विचार दिख नहीं रहे। आपके विचार कहाँ गए? वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला है। आपने पीटीपी से गठबंधन किया था, उनको लात भी हम ही ने मारा, आप भी मारो। हमने लात मार के भगा दिया उनको 370 पे, आप भगाओ। अच्छा, तो पीडीपी को मारा लात हमने। मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट पे, आप बोलो कांग्रेस को मारेंगे। जाओ सावरकर नहीं, पे हमने बोलो, क्या कर दिया? बोलो हमने क्या कर दिया? आपने तो गले लगा के बैठे हैं, गले लगा कर बैठे हैं, गले लगा कर बैठे हैं। आप तो यूबीटी का मतलब उद्धव भाईजान तंजीम बन गया है। यूबीटी का मतलब उद्धव भाईजान तंजीम। आप उद्धव भाईजान तंजीम बन गए। गाते थे कि नहीं गाते थे? क्या अब कांग्रेस देश विरोधी हो गई है? आप बोलो कांग्रेस के बारे में क्या बोला बाल ठाकरे ने? चलिए रुकिए, मैं आपको सुना ही देता हूँ एक बार। आपकी मेमोरी जो मराठी बोलते हो ना आप, तो मैं मराठी में ही सुनाता हूँ। मैं तो सब बोलता हूँ, लेकिन आप अपना सोचो ना। आप पहले सुनिए एक मजेदार वीडियो। अरे सुन तो लीजिए। अच्छा चलिए विक्रम जी 2 मिनट 10 सेकंड 10 सेकंड। अच्छा विक्रम जी सुन लीजिए, बहुत समय है, सुन लीजिए एक बार शहजाद को, फिर रिप्लाई करिए। सुन लीजिए। विचारू नका आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके, आता चावायचे तरी कोणाला? सर समझा आपको? सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधी। कांग्रेस के अंदर इतने वो है, सब झुकते हैं सोनिया जी के सामने। आप बोलिए, बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे। और आप मोदी जी के सामने। अरे छोड़ दीजिए मोदी जी को भाई, बाला साहब ठाकरे का बोल रहा हूँ मैं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे। कुछ तो बोलो ना आप, कुछ तो बोलिए विक्रम जी। अच्छा नहीं लगा आपको? टिश्यू चाहिए क्या? टिश्यू दे दो आपको। राकेश जी, इनकी मोदी जी से कितनी बार मुलाकात होती है? जरा मेरी मोदी जी से मुलाकात हो ना हो क्या, मैं उनकी पार्टी में हूँ, मुझे क्या लेना देना? मेरी मुलाकात से आपको क्या लेना देना? नहीं तो हमारे लिए आप क्यों चिंता कर रहे हो फिर कि सोनिया जी के सामने झुकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं? अच्छा, अरे तो नहीं विक्रम यादव, बात इतनी है कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी, बाला साहब ठाकरे के पुत्र पार्टी को चला रहे हैं। आप आदर्श मानते हैं, बाला साहब ठाकरे को मानना भी चाहिए, महान शख्सियत है। बिल्कुल। तो भाई वे यही तो पूछ रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे ने कहा उस रास्ते पर नहीं चल रहे। अब आप मोदी जी को नहीं, अब आप जो पूछ रहे हैं कि शहजाद मोदी से कितनी बार मिलते हैं, तो आप मोदी जी को आदर्श तो नहीं मानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विरोध में है। तो इसकी चिंता क्यों कि शहजाद कितनी बार मिलते हैं, कितनी बार नहीं मिलते हैं? इमरजेंसी में कांग्रेस का बाला साहब ने समर्थन किया कि नहीं किया? राष्ट्रपति बने थे तो कांग्रेस का समर्थन किया कि नहीं किया? तो आप लोग इमरजेंसी के समर्थन में थे? किया कि नहीं किया? आप इमरजेंसी के समर्थन में थे? तो समाजवादियों को बताओ, वो जेल गए थे 19 महीना। वो तो कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव 19 महीना जेल गए थे, अब इमरजेंसी के समर्थन वालों के साथ तारिक बैठे हो। अब बोलिए तारिक खान। चलिए मैं तारिक खान को लाई लेता हूँ। तारिक खान अब बोलिए, कैसा गठबंधन है? एक तो 2 बातें क्लियर हो गई। एक तो जो शहजाद ने कहा उसका रिप्लाई करिए, और दूसरी बात है विक्रम यादव ने कह दिया गठबंधन कभी था ही नहीं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए। फिर झूठ मूठ का आप लोग इतना सिर पैर मार रहे हैं वहां पर। अब वो आदमी बार बार जाके मिल रहे हैं कि भाई अब हमको सीट दे दो, नहीं दोगे तो 5 की जगह 25 लड़ेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं त्याग नहीं करेंगे। नेता अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि गठबंधन से जब किसी को निकाला जाता है तो लात मारी जाती है। भाई सभ्यता पैदा की है भाई शहजाद पूनावाला। मैं तो बोल रहा हूँ लात मारी। आपको क्या बोलना है? नीतीश को जब आप अलग हुए थे लात मारी थी आपने। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ममता बनर्जी को भी यही किया था आपने। की चोट पे बोल रहा हूँ, आपको मेरी शब्दावली से क्या लेना है? मैं बोल रहा हूँ लात मारी। और आना या जाना लात मारना होता है। हाँ बिल्कुल लात मारी। बदतमीजी की इंतहा खत्म है। आप छोड़ दो बदतमीजी, गधे बोलने वाले लोग दूसरों को ना बोले। अरे क्या बोला आपने? सीजेआई को, सीजेआई के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल किया? सीजेआई को कौन सा शब्द बोला अभी आपने? सीजेआई को जो सी शब्द बोलता है वो मुझे बोल रहा है लात मारी। देश के खिलाफ जो है उसको लाती मारेंगे, उसके आरती थोड़ी उतारेंगे हम। मारे ना देश के खिलाफ जो है वो लात मारने के लायक है। आपके आरती उतारेंगे क्या? अगर एनडीए जब बना था उसमें 16 मेरे शब्दों को छोड़ो और अपनी बात रखो ना तारिक भाई। समाजवादी पार्टी से शब्दों की मर्यादा मैं नहीं सीखूंगा नेशनल चैनल पे बैठकर। अरे छोड़ो भाई, राम मंदिर को बेकार बोलने वाले,
राम मंदिर को रामगोपाल यादव ने बेकार बोला, प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना छोड़ो बोला, भाई क्या? और सीजे छोड़ो भाई क्या, राम मंदिर की बात आप करते हो? जो प्रमुख सचिव था उसको ट्रस्ट का अच्छा, सचिव अब बना देखो के राम रखे हो। मंदिर पे आ गए। राम मंदिर, अच्छा ये मुझे एक बात सब बताओ, गलत भाषा मत इस्तेमाल आचार्य करा करके सत्येंद्र दास माफी ने क्या मांगिए बोला देश प्राण से। प्रतिष्ठा के एक विषय में, महिला को जो राहुल गांधी ने ममता बोला? बनर्जी को लात मारी थी आपने, भाई अगर क्या कोई बात गठबंधन करते छोड़ हैं? के गया था। इनके पास और कोई मामला नहीं है तो इसी को लेकर 15 पकड़ बातें के मत शुरू हो बताया गए। करो जो नोट करके लाया हूं। अभी जो बोला है तुमने उस पे माफी मांगो पहले। शहजाद पूनावाला मैं माफी नहीं मांगूंगा, आगे बढ़ो। नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, जाके जो उखाड़ना उखाड़ो, जाओ। एक मिनट, नहीं मांगूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ो। मैं क्यों मांगूंगा? एक मिनट मैं माफी मांगू क्यों? चलिए सब मूल सवाल पर लौटिए। मूल तारिक सवाल खान पे मूल आओ। सवाल पर लौटिए। पता नहीं क्या तारिक खान प्लीज, इनको स्टूडियो में अरे तो आप भी आ जाइए ना स्टूडियो में, आइए ना। आप भी लखनऊ के स्टूडियो में बैठे हैं अगर मेरी जानकारी है तो। उखड़वाइए। नहीं एक मिनट। अरे संजय राउत ने क्या बोला था एक शब्द कंगना रनौत के लिए? ये शब्दों की मर्यादा हमने ना सीखा है। और तब नहीं, और तब जब मैं दूसरे चैनल में था और उस चैनल की माइक आईडी पर बोला था तो नहीं एक मिनट मैं एक मिनट रुकिए, मूल सवाल पर मारेंगे, जाओ। एक मिनट प्लीज, एक साथ सभी लोग। विक्रम यादव एक मिनट, अभी तारिक खान से बात चल रही है, सुनिए। पहले सबकी आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन है, प्लीज एक साथ मत बोला करिए। तारिक खान आपका मन स्टूडियो में आने का, आ जाइए सर। आपको दिल्ली के स्टूडियो में बैठने का मन है, बहुत आपका स्वागत है, आ जाइए। और मेरी जानकारी है कि शायद आप लखनऊ के स्टूडियो से जुड़े हैं, तो प्लीज ऐसा मत किया करिए। लात मारेंगे। नहीं सुनिए, तो ये उनका स्टैंड है कि अरे भाई छोड़िए ना, मूल सवाल पर लौटिए। ये गठबंधन के सवाल से भाग क्यों रहे हैं तारिक खान? अरे गठबंधन के सवाल से भाग क्यों रहे हैं तारिक खान? गठबंधन के सवाल से भाग क्यों रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं। विक्रम यादव कह रहे हैं गठबंधन कभी था ही नहीं। किसी गठबंधन के साथी को, वो चाहे हमारा साथ का हो चाहे इनके साथ का हो। अच्छा तो सर अगर मार के निकालेंगे ये। अरे आपने क्यों नहीं बनाया उनको साथी जम्मू कश्मीर में? इतना बुरा लग रहा है तो भाई। और आप कांग्रेस के साथ क्या कर रहे हो? कांग्रेस के साथ जो कर रहे हो आप तो दफना रहे हो। हमने तो फिर भी लात मारी, आपने दफना दिया। तारिक खान को यह बुरा लग गया कि शहजाद पूनावाला ने यह कह दिया कि पीडीपी को हमने साथ दिया, देश के खिलाफ बोल रहे थे तो लात मारकर गठबंधन से निकाल दिया। तो आपका ऑब्जेक्शन भी नोटिस हो गया तारिक खान, और शहजाद का ये कहना कि मैं माफी नहीं मांगूंगा ये भी नोटिस हो गया। देश की जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। अब चलिए मूल सवाल पर लौटिए। विक्रम यादव प्लीज प्लीज प्लीज, आऊंगा दोबारा आपके पास, रुक जाइए। अब तारिक भाई प्लीज गठबंधन के सवाल पर लौटिए। और सवाल ये कि जो गठबंधन बनाई नहीं उसमें आप लोग क्यों घुसना चाह रहे हैं? विक्रम यादव आईना दिखा रहे हैं आपको कि गठबंधन कभी रहा ही नहीं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए। मैंने ये कहा है, अरे भाई आप भैया इनके प्रवक्ता हो क्या? जब मीटिंग हुई, महाविकास अघाड़े की मीटिंग हुई, जवाब सुनिए, महाविकास अघाड़े की मीटिंग हुई तो ये कहा गया कि 20 सीटें पार्टनर्स के लिए छोड़ी जाएंगी। हर पार्टी अपने विक्रम जी इसके बाद मांगती है। अगर अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की सीट मांग रही है तो हमारा अधिकार है, ये हम मांगते, नहीं मिलेगी लड़ेंगे। जो अखिलेश जी ने कहा है बिल्कुल सही बात कही, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर। अरे स्टैंड क्लियर है, मैं तो कह रहा हूं विक्रम यादव ये कह रहे हैं गठबंधन रहा ही नहीं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए। बोलिए विक्रम यादव। मैंने ये बोला है, मैंने बोला कि गठबंधन को किसको क्या सीटें देंगे। अरे अभी बोला विक्रम यादव, अभी थोड़ी देर पहले इसी शो में बोला आपने कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, असेंबली इलेक्शन के लिए गठबंधन नहीं हुआ था। और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन है, देश में लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुआ है। भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब तारिक खान आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, रुक जाइए। तारिक खान रुक जाइए, अभी आपकी बारी नहीं। विक्रम यादव बोल रहे हैं। तारिक खान प्लीज, तारिक खान प्लीज रुक जाइए। विक्रम यादव इसमें नहीं है, आ रहा हूं अजय जी इसके बाद आपके पास। पांडे जी और भी लोग डिबेट में हैं। नहीं आ रहा हूं है भाई। कांग्रेस को तो कुछ नहीं मिलने वाला, सीट रुक भी जाइए, समय भी रुक जाइए। नहीं मिलेगा हमारे यहाँ से कोई कांग्रेस ने कुछ नहीं मिलना। शहजाद मैं किसी को निराश नहीं करूंगा, रुक जाइए। बोलिए विक्रम यादव। लेकर आया हूं मैं कांग्रेस के लिए। क्या बोलिए? अब बोलिए विक्रम यादव, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये बोला था, आप ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। मैंने ये बोला था कि जितने भी सहयोगी दल हैं उनके ऊपर को क्या क्या सीटों पे जो सहमति बनेगी वो बनने के बाद आपको बता देंगे। उसके बाद कोई मुकरता है फिर आप सवाल करो ना। आप नहीं भाई, मेरे मुंह में सवाल विक्रम यादव जी आपने बोला था सर ये शो रिवाइंड करने के बाद आप देख लीजिएगा, रिवाइंड करके जब अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। सुनिए ना, आपने बोला है, मैं कोट कर रहा हूं, आपने बोला है कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, असेंबली इलेक्शन के लिए गठबंधन नहीं हुआ था। और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव नहीं है। मैंने कहा था सहमति नहीं बनी है, ये बोला था। ये भी आपने बोला, ये भी आपने बोला, ये भी आपने बोला। चलिए खैर ठीक है, हाँ बोलिए। दूसरा ये है, हेलो बोलिए भाई।
हाँ, दूसरा ये है कि ये जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई इन्होंने कहा था कि हम दाऊद को पकड़ के लाएंगे, क्या लाए? अब कहाँ दाऊद पहुंच गए? लगाया कि भाई नवाब अरे मैं मलिक पूछ के रहा हूँ दाऊद के साथ गठबंधन, मैं संबंध पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव के त्याग नहीं करने के बाद आप दाऊद पर चले जा रहे हैं। नहीं, ये तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है। चलिए ठीक है, आप दाऊद पर चले जा रहे हैं, फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी। चलिए ठीक है, रुक जाइए। अब अजय वर्मा जी बोलिए, पहला, दूसरा, अब तीसरा आप है, और तीसरा को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। देखिए, आप जिस तरह से इल्जाकर झुलझाकर करते हैं, जब 40 महीने महबूबा के साथ मलाई खाई, सरकार चलाई इन्होंने, जब इन्हें ना तो देश याद आया ना इन्हें और चीज याद आई, क्योंकि यह संसदीय भाषा इनके ऊपर से नीचे तक बसी हुई है। कोई मुजरे कराने की बात करता है, कोई मंगलसूत्र छीनने की बात करता है, और ये कोई चूड़ियां की बात करता है। तो ये अगर लात मारने की सेजात कर रहे हैं बात, तो इनसे कहिए, नहीं इनसे कहिए कि इनके संस्कार में इनकी नीति नहीं है। तो जब नुपुर शर्मा इनके पैगंबर पर बोली थी तो इन्होंने नुपुर शर्मा में लात नहीं मारी थी। इन्होंने चूंकि ये तो यहाँ मोदी जी के यहाँ मलाई खा रहे हैं, शहजाद जी छोड़ के दूसरी जगह से मलाई नहीं वो मैं गठबंधन पर सवाल पूछ रहा हूं तो वो दाऊद इब्राहिम पर जा रहे हैं, तब इन्होंने तारिक खान कहीं और चले जा रहे हैं और आप नुपुर शर्मा पर चले जा रहे हैं, जबकि इन तीनों पर डिबेट नहीं। मेरी सुन लीजिए भैया, जब गठबंधन के सवाल पे वो लात मारने वाली बात करते हैं, अरे तो आपके सहयोगी को थोड़े नहीं बोला? जिम्मेदार आदमियों ने माफी मांगनी चाहिए संसदीय नहीं मांगने वाला, रोते रहो, अब आगे बढ़ो डिबेट में। नहीं मांगने वाला, जो करना है करो, अब छोड़ो, गठबंधन। अब मुझे बोलने दो। अरे मैं आपके बीच, अच्छा चलिए 30 सेकंड और दे लीजिए, 30 सेकंड और दे लीजिए, फिर शहजाद आप मुझे बताइए, जब पैगंबर साहब को गाली दी गई, जब टी राजा ने गाली दी पैगंबर साहब को और यति नरसिम्हा, प्लीज नहीं मैं डिबेट को डिटेल नहीं करूंगा। पैगंबर को कोई गलत बोलेगा वो उसका हम इंडोर्स नहीं कर सकते हैं, और ना बीजेपी ने कभी इंडोर्स किया है। तो प्लीज आप डिबेट को डिटेल मत करिए। ये कुछ नहीं है, गठबंधन पर सवाल जवाब नहीं देंगे, बाकी सब घूम लेंगे पूरी दुनिया। शहजाद रिप्लाई करिए। मैं बोलता हूं, चलिए, क्योंकि उन्होंने इसको टच किया। मान्यवर, अब मैं अपनी बात रखूं? रुक जाइए, अगर हो गया अजय वर्मा प्लीज रुक जाइए, बोलिए शहजाद। आप अपने नहीं, अजय वर्मा जी, अगर आपका हो गया हो तो मैं बोलूं, या वरना आपको कुछ अभी और निकालना है तो निकाल नहीं, रुक जाइए, ठीक है प्लीज अजय जी मैंने समय दिया सर, बैकग्राउंड कमेंट्री नहीं, प्लीज रुक जाइए। अजय वर्मा जी, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये विषय नहीं है। आपको वैसे राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला, राम मंदिर को बेकार बोला, सनातन को बीमारी बोला, सनातन को समाप्त करने की बात बोली, तब आप में से किसी ने एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन लोगों के साथ गठबंधन में बैठे हो तो कम से कम मुझे मेरे धर्म के विषय में मत समझाइए, ये विषय नहीं है आज का। अब आते हैं विषय पर। विषय ये है कि बाला साहेब थोरात ने बोला है 100 सीटों से कम नहीं लड़ेंगे। वहां पे उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता कुछ नहीं बोल पा रहे, तारिक खान कुछ नहीं बोल पा रहे। तारिक खान को सीधे सीधे उन्होंने 2 सीटें डिक्लेयर कर दी महाराष्ट्र में, बिना किसी से पूछे। 9 सीटें उत्तर प्रदेश में। आपने तो लात मारी है, हमने चलिए ठीक है, अब समय थोड़ा सा कम है, लात मारकर गड्ढे में डाल दिया। शहजाद रुकेंगे, समय थोड़ा सा कम है, मैं 5 सेकंड रुक जाइए प्लीज। अजय जी प्लीज, ऐसे कुछ नहीं होता है, 1 मिनट रुक जाइए। मैं 5 आदाब बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, 1 सेकंड, आदाब करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं मुस्लिम हूं, पर आपकी तरह नहीं हूं कि हिंदू धर्म को गाली दी और आप उन हिंदू धर्म को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। मैं आपकी तरह नहीं हूं। राहुल गांधी से जाकर पूछना, प्राण प्रतिष्ठा को जो उसने बोला है कि हिम्मत हो तो हज के बारे में बोले, हिम्मत हो तो बोले किसी और धर्म के पर्व के बारे में। नहीं बोल सकता वो, और ना बोलेगा। आपकी मजबूरी है कि आप उसके साथ चलिए बैठे रहो। चलिए, वक्त इतना ही है। अजय वर्मा जी, तारिक खान और विक्रम यादव जी, गठबंधन के सवाल पर आप लोगों ने क्लियर कट जवाब नहीं दिया। अलबत्ता ये कहते नजर आए कि लोकसभा के लिए गठबंधन था, विधानसभा के लिए तो है नहीं। तो भाई फिर ये गठबंधन की मीटिंग क्यों हो रही है, और क्या ये गठबंधन टूटने की आधिकारिक शुरुआत है?